हेलो सर, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लाभ तथा हानि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलो दोस्तों कुछ नोट देखते हैं। क्या नोट दोस्तों? जो वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य कहते हैं। और जो वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है? तीसरा नंबर रूल क्या है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जो खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु का माइनस। ठीक दोस्तों। और फिर क्या दिया दोस्तों? यदि क्रय मूल्य ₹X तथा लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो x इंटू 120, मतलब 100% अपने आप में कितना होता है दोस्तों? 100%। और 100 में जो ये 20% जोड़ कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। ठीक दोस्तों। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? x इंटू 120%। ठीक है दोस्तों। फिर अगला रूल क्या है? ठीक है, अगला क्या दिया? यदि क्रय मूल्य ₹X तथा हानि 20%। ₹X हानि कितनी हो? 20%। जब हानि तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? x इंटू 180, x इंटू 80%, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में कितना 100 होता है, लेकिन हानि कितनी हो रही दोस्तों? 20% की हानि हो रही है। तो 20 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 80%। कितना हो जाएगा? 80%। तो क्या? x इंटू 80%। और यदि लाभ परसेंट दिया तो पूछा जाए दोस्तों, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। हानि पूछी जाए दोस्तों, हानि परसेंटेज पूछे तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है दोस्तों। यदि विक्रय मूल्य पूछा जाए, यदि विक्रय मूल्य बराबर ₹X, विक्रय मूल्य पूछा जाए ₹X तथा लाभ लाभ 20%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 100/120 इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों। इसी तरह यदि विक्रय मूल्य दिया हो और तो हानि हो जाए, इसमें लाभ हुआ, इसमें 20% की लाभ हानि हो जाए, तो क्या हो? 100/180, 100/80 इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों। अगला यह बट्टा में दिया, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर होता है। बट्टा क्या पर दोस्तों? सदैव अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है। फिर क्या दिया? यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर, मतलब यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुएं, खरीदी हुई वस्तुएं, क्रय मूल्य मतलब दोस्तों क्या? खरीदी हुई वस्तुएं पर बेचता है, तो परंतु त्रुटिपूर्ण मतलब गलतीपूर्ण बात बाट का प्रयोग करता है, तो क्या होगा? तो लाभ परसेंटेज पूछा है दोस्तों। क्या? लाभ त्रुटि बट्टे सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%। ठीक दोस्तों। इसी तरीके से जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है? एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपये में बेचकर एक पर 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% हानि उठाई। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है दोस्तों। उसमें लाभ पूछ, इसमें क्या हानि पूछेगा? वही रूल में इसमें क्या, ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है, विक्रय मूल्य अस्तित्वहीन है। जैसे हानि पूछी गई तो क्या? उभयनिष्ठ लाभ तथा हानि परसेंटेज बट्टे 10 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। ये इस क्वेश्चन, ये दोस्तों कैसे का सवाल लिखे दिए हानि इसमें ये सवाल ऊपर दिया गया। क्या कहा गया? 16% लाभ तथा 16% हानि हुई। तो 16% हानि होता था तो 16% लाभ हुई। ठीक दोस्तों। और कितने? और ये दिए कितने? 10% पे नीचे क्या थे फार्मूला? उबेरेज तथा लाभ तथा हानि दोनों लिखा। फिर कितने परसेंट? 10 दिया दोस्तों फार्मूला पे। सॉल्व कर दी दोस्तों। काटा कितना बचा हमारा? ये आ गया हमारा। कैसे? काटा 10 से काट, 2 से काट 5, 2 से काट 8 आ गया। 8 के दोस्तों ऊपर कितना? 64, और 5 के ऊपर कितना? 25। हल कर दोस्तों 2 पॉइंट, मतलब 2.56%। 2.56%। हिंदी में दोस्तों 2.56%। ठीक है दोस्तों। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। तो क्वेश्चन कहते हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹110 तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है। क्या कोई कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक दोस्तों। तो क्रय मूल्य कितना मार दिया है? क्रय मूल्य कितना दिया? ₹110। और विक्रय मूल्य कितना दिया दोस्तों? विक्रय मूल्य 123.20 ये दिया है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। और लाभ का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? अभी पीछे बताया। लाभ का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या होता है? लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 123.20। और क्रय मूल्य कितना है? 110। दोस्तों माइनस कर दिया जाए, कितना बचेगा हमारा? ये माइनस कर दिया जाए, दो में एक गया, सीधे सीधे दोस्तों कितना बचेगा हमारा? 13.20। 13.20 रुपये बचेगा। ये लाभ हमारा। लाभ कितना हो? 13.20। लेकिन दोस्तों पूछा गया परसेंटेज, पूछा गया कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये पूछा कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक दोस्तों। लाभ परसेंट फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने हमारे? कितने रुपए में? इतने ₹13.20 में। और ये कितना है क्रय मूल्य हमारा? ₹110। क्रय मूल्य कितना है? ₹110। परसेंटेज में इंटू 100। जीरो से जीरो कटेगा,
ठीक है दोस्तों, जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो ये काटा तो इधर एक जीरो ये बढ़ जाएगा, कितना फिर हो गया होता ना दोस्तों, 1320 इंटू 110, 100 तो पूरा कट जाएगा, ये जीरो जीरो, लेकिन ये एक दो अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव में लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो ये जीरो ऊपर कट जाएगा तो बचेगा 110 बचेगा, कितना बचेगा, जैसे कितना दिया 13.20 दिया है, दो अंक के बाद दशमलव लगाना, लगा दिया, लग गया दोस्तों, दो जीरो से दो जीरो कट गए, बचने का एक जीरो हमारा पहले से था। ठीक है, तो कट गया, कितना बचा हमारा 1320/110, सॉल्व करो दोस्तों, जीरो से जीरो ये कट जीरो कट जाएगा, 11 से काटा 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, कितना बचा 12%, कितना दोस्तों आया 12%। ऑप्शन दोस्तों ये पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक दोस्तों, समझ में ना कमेंट जरूर करना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे और उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों कैसे होगा, माना घोड़ा का क्रय मूल्य, माना घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, X रुपये, माना कितना, माना X रुपये, तब गाड़ी का क्रय मूल्य दोस्तों क्या, तब गाड़ी कितना होगा, तब गाड़ी का क्रय मूल्य, तब गाड़ी की क्रय मूल्य क्या होगा, तो कितना रुपए दिए 20,000 दिया, कितना दिए 20,000 रुपये दिए, 20,000, माना कितना X, माना तो -X। ठीक है दोस्तों, क्या माना -X। ठीक है दोस्तों, अब दिया गया कितने परसेंट उनको लाभ होता है, 20% लाभ होता है, वैसे घोड़े को 20% लाभ पर बेचे, तो X माना क्रय मूल्य घोड़ा का, और कितना लाभ हुआ हमको 120 बटे परसेंटेज में 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना दिया दोस्तों, गाड़ी क्रय मूल्य कितना हमारा 20,000 -X, इसमें दोस्तों कितना क्या हुआ लाभ हो क्या हानि, इसमें कितने परसेंट का हानि हुई, 10% की हानि, कितने परसेंट की हानि दोस्तों, इसमें 10% की हानि, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 90/100। ठीक है दोस्तों, 90/100 सॉल्व कर दीजिए जाए। ठीक है दोस्तों, और टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, टोटल क्रय मूल्य दिया हमारा 20,000 माइनस टोटल में कर दो कितना 20,000। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करना है दोस्तों, सॉल्व कैसे होगा, किया जाए, जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कट गया, 2 से 2 पंचे 10, 2 छंग 12, जीरो से जीरो कट गया, कितना बचे हमारा 6x/5 प्लस 2,000 20,000 -X इंटू 9/10, ये बचा है। ठीक है दोस्तों, -20,000 सॉल्व किया जाए, आगे कितना बचेगा, इधर हमारा 6x/5 प्लस अंदर गुणा का कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 1 2 3 4 जीरो ये लग जाएंगे, 10 दूनी 20, 4 जीरो ये लग गए, माइनस ये सामने सामने गुणा हो जाएगा दोस्तों, कैसा होगा सामने सामने गुणा, क्या गुणा सामने सामने, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 9 दूनी 18 और 4 जीरो लगे लगा दिया, फिर -9x/10 -20,000। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या होगा, ठीक है दोस्तों इतना हो गया, ये दोस्तों क्या होगा बराबर होगा, ये बराबर, अब 2,000 रुपये कितना ये भी लिखना था, 2% का लाभ हुआ था, टोटल कितना 2% का दोस्तों, इसमें कितना 2% का लाभ हुआ था ये दोस्तों। ठीक, बराबर चलेगा इंटू 2 100 इंटू 2/100। ठीक दोस्तों, 2% का लाभ हुआ था ये। ठीक दोस्तों, इतना हुआ, आगे करना है, आगे दोस्तों अब क्या करना है, इसको कटे जो काट दे, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 कितना हो जाता है 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा हमारा 400 बराबर, ये कितना बचेगा 400। ठीक है दोस्तों, इतना कितना बचा हमारा 400, कितना बचा 400, लेकिन हमारा माइनस में जो 20,000 वो चल रहा था दोस्तों, इधर माइनस में हो जाए, किस में प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में ये 20,000 इधर लिख दीजिए, 20 होगा जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना 2,000 मतलब 20,400 हो जाएगी, कितना 20,400। अब इसको सॉल्व करना है, बराबर में हमारा आगे चल रहा है 20,400 जो हमारा आगे चल रहा है, फिर दोस्तों सॉल्व इसको किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बचे 50, 10 बचे 50, 10 छक्का 60x प्लस, अब इसका गुणा इसमें करना है, 18 पंजे कितना दोस्तों, तो 90, 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 -9 पन्ना 45x
ठीक है दोस्तों, ये बराबर में चल रहा है। बराबर में कितना आ रहा है? 20,400। बराबर कितना? 20,400। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करना है? सॉल्व कर दीजिए। इसकी तरह एक मान लो, कितना बचेगा? 60x। इसको घटा दे, कितना बचेगा? 15 हो जाएगा दोस्तों। कितना बचेगा? 15x बचेगा। 15x प्लस 9 लाख बटे 50 बराबर 20,400। ठीक, तरह एक मान लीजिए। त्रियक गुणा करा दीजिए दोस्तों। क्या त्रियक गुणा कराना है? ठीक है दोस्तों, इन तक हो गया। अब दोस्तों क्या त्रियक गुणा कराना है, एक इधर गुणा करा दो दोस्तों। कितना हो जाएगा? 15x प्लस 9 लाख बराबर, गुणा करा दीजिए दोस्तों। कितने जीरो? 1 2 3 जीरो लगा दो पहले से। 1 2 3, 5 को 20 हासिल 2, 5 को 20 हासिल 2, 2 लग जाएगा। और 5 दूनी 10, कितना? इतना। ठीक दोस्तों, फिर 15x बराबर जितना है उतना लिख दीजिए। माइनस, ये इधर प्लस में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 15x बराबर, घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4 जीरो सात तक, सब 4 जीरो पहले लिख दो। 1 2 3 4। इधर कितना लिखा दोस्तों? 2 लिखा है। इधर 0 है, तो 1 2 5 जीरो है, तो इसमें कितना बचेगा? 2। 10 में 9 गए, कितना बचा? 1 बचा। तो एक्स वाला दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 1,20,000 बटे 15 भाग दीजिए। 15 अट्ठे कितने होता है दोस्तों? 120। कितना? 3 जीरो बचा। तो एक्स वाला दोस्तों कितना आ गया? एक्स वाला कितना आ गया हमारा? 8,000। कितना है एक्स वाला? 8,000। दोस्तों ऑप्शन भी दिया होगा 8,000। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितना? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल का आंसर कितना दोस्तों आ रहा है? 8,000 रुपये। कितना उससे लाभ हुआ? घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 8,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? क्या दिया दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों पहले हमको कितने में बेची? इतने रुपये में हानि पर बेची। कितने? ये क्या होगा दोस्तों? हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? बेची गई वस्तु। विक्रय मूल्य कितना हमारा दिया है? 6,750 रुपये। ये विक्रय मूल्य दिया 6,750 है। इसमें कितने परसेंट की वो हानि हुई? 25% की इस पर हानि हुई। हानि कितनी हुई दोस्तों? 25% की। विक्रय मूल्य पर कितने? 25% की हानि हुई। तो दोस्तों क्रय मूल्य पूछा गया, क्या होगा दोस्तों? क्रय मूल्य क्या? इसका क्रय मूल्य कितना होगा? अपने आप में परसेंटेज कितने? 25% की हमको हानि है, तो कितना बचेगा दोस्तों? 75%। कितना? 75%। और कितने रुपए पे बेची? 6,750 रुपये में। तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना? इससे क्रय मूल्य निकल जाएगा। काटा जाए दोस्तों, 5 से काटा, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 25। फिर रेखा 5 से काटे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 20। फिर 5 से काटा जाए, 5 ते 15, 5 को 20। 3 से इसको काटा जाए दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 53 15 0। दोस्तों हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? इसको गुणा करा दीजिए दोस्तों। नीचे लिख देता हूँ, 4 गुणा 22 50। गुणा किया जाए दोस्तों कितना? 0। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2। 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1। 4 दूनी 8 1 9। कितना आ गया दोस्तों? 9,000 आ गया। हमारा क्रय मूल्य कितना दोस्तों आ गया? क्रय मूल्य हमारा 9,000 रुपये आ गया। क्रय मूल्य कितना? 9,000। क्रय मूल्य आ गया 9,000 रुपये आ गया। इसमें क्या दिया दोस्तों? और वह इससे 15% लाभ पर बेचता है। इसे कितने परसेंट पर लाभ पर बेचता है? 15% लाभ पर बेचता है। तो दोस्तों लाभ कितने? इतने पे। तो विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? तो फिर लाभ पर इसका विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितने का हमको लाभ हुआ है? 15% लाभ हुआ। तो 15% पर लाभ मतलब 115 इंटू 100 मतलब बटे 100 इंटू कितना करना है? 9,000। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। गुणा कर दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 0 उतार दीजिए। 9 पना 45, 4 9 एकम 9 4 13 हासिल 1। 9 एकम 9 9 1 10। कितना आ गया दोस्तों? 10,350। कितना है? 10,350 आया है। 10,350। ठीक दोस्तों, ऑप्शन भी मिल रहा होगा 10,350। कौन नंबर ऑप्शन है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक दोस्तों, चलो इतना रखता हूँ दोस्तों। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।